गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज से बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कल के पूछे हुए 2 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं मनीष ममगाई, पूजा चंद और ज्योति भट्ट ने। जी हाँ, कल का पहला क्वेश्चन था उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो उसका सही जवाब है बेबी रानी मौर्य। और दूसरा हमने पूछा था गैरसैंण किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका सही जवाब है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे उनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं 10 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम बात करेंगे उत्तराखंड के वीर आशीष नेगी की, उत्तराखंड हॉस्टल के नए रूल, जंगली जानवरों से खेती बचाने के लिए हरिद्वार में उठे हुए कदमों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP लॉन्च किया और जिसके हिसाब से कोविड-19 के क्वारंटाइन रूल्स के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स हैं उनके 7 दिन के, जी हाँ, 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन और 14 दिन के होम क्वारंटाइन का जो कुछ भी इंतजाम है वो उन्हीं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के द्वारा किया जाएगा। और साथ में जो आरोग्य सेतु ऐप है वो भी सभी को डाउनलोड करना होगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट किसी ऑफिशियल पर्पज से होती है, जैसे मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट हो, चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं हाई कोर्ट के, तो इन सभी के लिए इन क्वारंटाइन्स में छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों और सुझावों का पालन करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक झटका दिया है। इसमें हुआ ये कि पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो किराया है और अन्य सुविधाएं जो उन्हें देने के लिए बात की गई थी, उस अध्यादेश को हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है और अवैध करार दिया है। और ये दिया है समानता के अधिकार के अंतर्गत। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, वो किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में आता है। चलिए फिर देखिए कि हाईकोर्ट ने सभी मुख्यमंत्रियों को ये कहा है, जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि वो बाजार भाव से किराया देंगे। फिर देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की POP से पहले मंगलवार को डिप्टी कमांडेंट परेड हुई है। और डिप्टी कमांडेंट परेड में जो भी फ्यूचर लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर हैं उनकी एक परेड हुई है, जिसमें डिप्टी कमांडेंट चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ IMA होते हैं। तो देखिए, 13 जून को होने वाली IMA की POP के लिए 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेटों को IMA में 13 जून को पासिंग आउट परेड में भाग लेना होगा। तो ये है दोस्तों IMA के बारे में। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1932 में, 1 अक्टूबर 1932 को। वो भी फिलिप चैटवुड की अध्यक्षता में एक मिलिट्री कमिटी ने जो जानकारी दी और इनकी सिफारिश पर IMA की स्थापना हुई थी। फिर देखिए, हरिद्वार जिले में जंगली जानवरों से बचने के लिए वन विभाग ने रिपेलर लगाने के बारे में बात की है, जो कि एक सेंसर युक्त यंत्र होगा जो कि जानवरों की पहचान कर 30 तरह की आवाज़ें निकाल सकता है और इसकी आवाज़ सुनकर जानवर जंगल में जाने को मजबूर हो जाएंगे। तो 10 ऐसे यंत्र लगाने के बारे में हरिद्वार वन विभाग कार्य कर रहा है। फिर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रुद्रप्रयाग जिले के आशीष सिंह नेगी, जी हाँ, आशीष सिंह नेगी शहीद हो गए हैं, जो कि 8वीं गढ़वाल राइफल्स में शामिल थे। केदारनाथ क्षेत्र के विधायक मनोज रावत ने उन्हें बताया कि जो आशीष सिंह हैं वो मक्कू गांव के ग्वाड़ जूलना के निवासी हैं, जो कि 8वीं गढ़वाल राइफल्स में सिपाही के पद पर तैनात थे। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए रुद्रप्रयाग जिले के आशीष सिंह नेगी शहीद हो गए। फिर देखिए, न्यू हॉस्टल एडवाइजरी जिसे लॉन्च किया गया है हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए। सरकार ने कहा है कि क्लास 5th से आगे के छात्र ही मेनली हॉस्टल्स में रह सकते हैं।
और कक्षा 3 के बाद वही विद्यार्थियों को हॉस्टल मिलेगा जिनके माता और पिता यानी कि दोनों किसी सर्विस या किसी सेवा क्षेत्र में या फिर किसी सरकारी नौकरी में हों। फिर देखिए 20 छात्रों पर एक आया और 50 पर केयर टेकर और 100 छात्रों पर एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य है। हॉस्टल मेस में 50%, जी हाँ 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। माता पिता और केवल गार्जियन को ही मिलने की अनुमति होगी। भवन भूकंपरोधी तकनीक से बने होने चाहिए और एक छात्र को 6 वर्ग मीटर का स्थान दिया जाएगा, यानी कि एक कमरे में 4 से ज़्यादा छात्र नहीं हो सकते। एक कक्ष में 4 और डॉर्मेट्री में 8 छात्र रह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पर बैन है और साथ में लैंडलाइन की हर कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। दोस्तों ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने बात की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।